हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विस्केयर में। ये हमारी 10th क्लास है। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको रिव्यू टैब के बारे में बताऊंगी और पिछली वीडियो में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था। अब बात करते हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, इसमें कुछ बटन दिए गए हैं जो उनके बारे में हम जान लेते हैं किस तरह कौन सा बटन यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क बुक व्यू के बारे में। इसके अंदर जितने भी बटन हैं उन सब के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल की। अभी जो हमारा एक्सेल में कुछ भी डाटा इंसर्ट कराया जाता है, डाटा एंटर कराया जाता है, ठीक है, वो हमारा नॉर्मल में ही होता है। देखिए, अभी ये नॉर्मल है। ठीक है, बस इसका कुछ भी काम नहीं है कि हमारा जो भी डाटा है वो नॉर्मल तरीके से इंसर्ट होता है। ठीक है, अभी भी ये नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली रहेगा। अब बात करती हूँ मैं पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, देखिए, पेज लेआउट से आप पेज का लेआउट देख सकते हैं। अब भी मैं बता दूं आपको कि अगर आपको कोई भी डाटा को प्रिंट करना है, ठीक है, उसमें जब आप प्रिंट करते हो तो आपका जो हमारी इतनी बड़ी सीट है, ठीक है, बहुत बड़ी, नीचे से भी और इधर साइड में भी बहुत बड़ी सीट दिखाई दे रही है। तो इतना तो पेज होता नहीं है, क्योंकि जो लेटर साइज के पेज होते हैं वो A4 या A3 तक की साइज के पेज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पेज लेआउट से अपने पेज को इस तरह देख सकते हो कितना पेज है और कितना आपको एक पेज में डाटा प्रिंट करना है। अगर आपको डाटा इंसर्ट करना है कि आपका एक पेज में ही आए, ठीक है, वो आप पेज लेआउट से देख सकते हो पेज का लेआउट कितना है, फिर आप उस तरीके से अपना डाटा इंसर्ट करा सकते हो। लेकिन किस तरीके से, सबसे पहले मैं इसको पेज लेआउट पे क्लिक करूंगी तो आपका इस तरीके से आ जाएगा, यानी आपका जो डाटा है, देखिए, वो हमारा जो इतने कॉलम तक ही एक पेज में आएगा और जो आधा मतलब ये इधर का सेकंड पेज में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि आपका जो आप इतना डाटा को इंसर्ट कराओगे अपनी सीट में, तब वो आपका एक पेज में आ जाएगा। इसे आप कनेक्शन करके इसको अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, और मार्जिन को कम भी कर सकते हो। किस तरीके से करोगे मार्जिन को कम, मैंने आपको पेज लेआउट में बता दिया था कि जब आप यहाँ से भी आप मार्जिन कम कर सकते हो। ठीक है, देखिए, आपको ये इधर सारी ये मार्जिन मिल जाती है, इसको कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर कम करोगे थोड़ा ही जो ये डाटा है आपका इधर भी खिसक जाता है जब आप इसको कम करते हो। अब देखिए, ठीक है, अगर इसका ओरिएंटेशन मतलब इसका पेज का जो लैंडस्केप करोगे तो आपका ये इस तरीके से एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये आपको पेज लेआउट जब टैब बताया था तो उसके अंदर सब चीजें बताई थी। अगर आप रोटेट करोगे तो फिर से ये ऐसा हो जाएगा। अभी हम रोटेट ही कर रहे हैं, सबसे पहले हम वेब टैब में ही चले जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात और कि यहाँ पे हेडर और फुटर भी दिए हैं। जब आप यहाँ पे कुछ भी हेडर दे देते हो, देखिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, विस्केयर। ठीक है, जब मैं इसको विस्केयर करूंगी तो ये हर पेज पे हेडर लग जाएगा। अगर आप नीचे इसे ऐसे फुटर देना चाहते हो, फुटर भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप पेज का लेआउट देख सकते हो। इसको मैं फिर से वैसा ही करने के लिए नॉर्मल पे क्लिक करूंगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, एक बात और बता दूं, आपके पास इस तरह से लाइन दिखाई देगी जब आप इसको नॉर्मल पे क्लिक करोगे पेज लेआउट को देखने के बाद। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ से आइडिया लग गया है कि आपका जो सीट में पेज है वो इतना है। ठीक है, इसके अंदर जो भी आप प्रिंट करोगे, ठीक है, जो भी इंसर्ट करोगे डाटा, वो आपका एक पेज में आएगा। ठीक है, अगर आप इससे बाहर करोगे तो वो सेकंड पेज में आएगा। ठीक है, आपको मैं इसको जूम भी करके दिखा देती हूँ अभी। देखिए, इस तरीके से ये आपका एक पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, फिर ये फिफ्थ पेज, ये सिक्स पेज। ठीक है, इस तरीके से आपके ये पेज दिखाई दे रहे हैं। इनके हिसाब से आप अपना डाटा प्रिंट इंसर्ट करा सकते हो और उसको फिर प्रिंट करा सकते हो एक पेज में। ठीक है, इस तरीके से आप पेज लेआउट को देख सकते हैं। मैं इसको पहले जैसा कर देती हूँ कि ये हमारा पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब बात करती हूँ, देखिए, आपको पेज लेआउट अच्छे से समझ में आ गया हो किस तरीके से आप पेज का लेआउट देख सकते हो। बस पेज लेआउट बटन से आप पेज का लेआउट देख सकते हो, किस तरह से हमें डाटा को इंसर्ट कराना है
और किस तरह से हमारा वो एक पेज में इंसर्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू की। देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होगा, जब हमने पेज को लेआउट किया तो उसने पूरी सीट को इससे लिया, ठीक है, फिर उसको दिखाया कि इतना आपका एक पेज में है और सेकंड पेज में इतना जा रहा है, उसका लेआउट इतना है पेज का। पेज प्रीव्यू में क्या होगा, ये उतना ही डाटा लेगा जितने आपने इंसर्ट करा रखा है। ठीक है, बस उसी पे ही ब्रेक कर देगा। देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। जब आप ऐसे करोगे तो इसने उतनी ही सीट ली है जितने पे आपने डाटा इंसर्ट कराया है। ठीक है, बस आपको क्या है यहाँ पे, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा इतना है, बस ये भी दिखा रहा है कि पेज 1 पर है, और जो ये हमारा इतना है ये पेज 2 पर है। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही इसने इसे दिखाया है। ठीक है, बस पेज ब्रेक उतने को ही ब्रेक करेगा जितने पे आपने डाटा को इंसर्ट किया। इसको मैं फिर से वैसा हिलाने के लिए नॉर्मल पे क्लिक कर देती हूँ तो आपका पहले जैसा आ जाएगा। बस इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस इतने को डाटा को मतलब पेज को ब्रेक करता है जितने पे आपने डाटा को इंसर्ट कराया। आप वहां से इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम व्यू के बारे में। देखिए कस्टम व्यू बटन से आप क्या कर सकते हो, जगह जगह रेंज देके ऐड करके उन कस्टम व्यू कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, जैसे मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके कस्टम व्यू पे क्लिक करूंगी तो आपके पास इस तरह के ऊपर विंडो खुल के आएगी। फिर उसमें क्या होगा कि आपको इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से इसको नेम भी देना होगा। आप जो नेम देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ ए। ठीक है, जब मैं इसको ए दूंगी तो ओके कर दूंगी। ठीक है, आपका ये कस्टम व्यू हो गया है। अब जैसे मैं आपको सेकंड सीट पे जाऊंगी और इसको मैं कस्टम व्यू कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं इतने को कस्टम व्यू कर देती हूँ। ठीक है, कस्टम व्यू करने के लिए मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगी। इसको मैं दे देती हूँ यहाँ पे बेबी। ठीक है, और ओके कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं सीट 1 पे जाऊंगी एक और मैं यहाँ पे कस्टम व्यू कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको कस्टम व्यू किया, सिलेक्ट किया और फिर कस्टम व्यू करूंगी, ऐड करूंगी तो यहाँ पे फिर से नाम दे दूंगी सीसी। ठीक है, उसके बाद ओके कर दूंगी। हमारा कस्टम व्यू हो गया। अब इसका क्या है कि जैसे मैं इस सीट पे हूँ, मुझे अगला डाटा देखना है तो आप इसी सीट से सेकंड सीट वाले का डाटा देख सकते हो। किस तरीके से, बस कस्टम व्यू पे क्लिक करो। आपने उसको किस नाम से सेव किया है, ठीक है, बस वो याद रखना है। हमने बीबी नाम से इसको सेव किया है, बस शो कर देंगे। देखिए आपका सेकंड सीट पे ही आ गया है। अगर आप इसी सीट से फर्स्ट सीट वाला डाटा देखना चाहते हो, बस आप कस्टम व्यू पे क्लिक करोगे और इसको शो कर दोगे तो आपका फर्स्ट वाला वहीं से आ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर दूसरा डाटा देखना चाहते हो, यानी जो आपने सीसी वाला डाटा सेव किया था, बस आपको शो करना है इस तरीके से। यानी इसी सीट से आप सेकंड वाला भी डाटा देख सकते हो कस्टम व्यू करके, और फर्स्ट वाला भी, यानी कोई सी भी सीट पे हो आप कस्टम व्यू से उसका डाटा वहीं से देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ आया कस्टम व्यू के बटन के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको वर्कबुक व्यू के अंदर पेज लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, कस्टम व्यू, ठीक है, नॉर्मल, इनके बारे में बता दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करती हूँ शो के बारे में। ठीक है, देखिए शो के अंदर जितने भी बटन है मैं उनके बारे में बात करती हूँ। देखिए बस इसको आप हाइड भी कर सकती हो, उन बटन को अनहाइड भी, छुपा भी सकते हो, दिखा भी सकते हो। किस तरीके से, देखिए सबसे पहला बटन है इसमें रोलर। ठीक है, ये रोलर बटन तब काम करता है जब आप पेज लेआउट को इस्तेमाल करते हो, पेज का लेआउट देखते हो। किस तरीके से, देखें मैं अभी इसको पेज लेआउट कर देती हूँ, आपके पास इस तरह से आ जाएगा पेज लेआउट होके। उसके बाद ये रूलर देखिए शो हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं बता देती हूँ आपको। देखिए जिस भी पेज पे मैं क्लिक करूंगी तो उसमें रूलर दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इस पे करती हूँ तो ये यहाँ पे ये भी रूलर दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप
यहाँ से अनचेक कर देते हो आपको किसी भी पेज पे नहीं दिखाई देगा। और जिस भी पेज पे आप एक्टिव मतलब एक्टिव सेल दिखाओगे, एक्टिव है जो सा पेज भी, उसी पे ये रूलर दिखा देता है। ठीक है, ये पेज हमारा एक्टिव हो रहा है तो हमारा ये रूलर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इस पेज पे मैं एक्टिव पेज कर देती हूँ इसको, तो इस पे भी रूलर दिखाई दे रहा है। बस इसको ऐसे ही, इसको अगर हाइड करोगे तो ये, अनचेक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप क्लिक करोगे तो ये अनहाइड होगा। ठीक है, बस इसका आपको रूलर समझ में आ गया होगा किस तरीके से रूलर का यूज होता है। बटन से आप कैसे रूलर कर सकते हो। ठीक है, बस इसको नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो ये पहले जैसी आ जाएगी। देखिए, अब बात करती हूँ फॉर्मूला बार के बारे में। अभी देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला बार है, ठीक है, इस पे मैं सेन पे यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक रहने देते हो फिर भी फॉर्मूला बार लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ से अनचेक कर देते हो तो आपका फॉर्मूला बार गायब हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो बस इस पर क्लिक कीजिए, आपका फॉर्मूला बार यहाँ से दिख जाएगा। बस इसका यही काम है, आप इसको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। अगर आपका यहाँ से नहीं दिख रहा है तो बस आप इस पे क्लिक करके सेटिंग करोगे तो आपका ये दिख जाएगा। अब बात करते हैं हेडिंग के बारे में। देखिए, जो ये हेडिंग है ABC, ये हेडिंग होती है ABC 1 2 3। इनको हेडिंग मत समझ लेना। ठीक है, जो ये ABCD है हेडिंग, इनको आप अगर इनको यहाँ से अनचेक कर देते हो तो आपको ये दिखाई नहीं देगी। बस अगर आपका ऐसा डेटा आ रहा है आपको 1 2 3 और ABC नहीं दिखाई दे रही है तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। बस इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए आपको फॉर्मूला बार और हेडिंग अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करती हूँ ग्रेड लाइन के बारे में। ग्रेड लाइन क्या होती है, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, ये ग्रेड लाइन होती है। जैसे ये सेन ये बनी हुई है ना, ये ग्रेड लाइन होती है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से क्लिक कर देते हो, देखिए आपकी ये छिप जाएंगी, ग्रेड लाइन नहीं दिखाई देंगी। आप अगर इसको समझ रहे हो कि जैसे मैंने डाटा को, इसकी तो हाइड नहीं हुई है, ठीक है, ये हाइड हो चुकी है। बस मैंने इसको यहाँ से होम टैब से मैंने इसको यहाँ से ये बॉर्डर दे रखा है। ठीक है, बस वो इसी तरीके से ये दिखाई दे रहा है, वरना इसमें जो ग्रेड लाइन थी वो हाइड हो गई है। अगर आप इसको हाइड नहीं करना चाहते हो बस इस पे क्लिक कीजिए, आपकी ये फिर से आ जाएंगी। देखिए, मैंने आपको यहाँ से इन सभी के बटन के बारे में बता दिया है किस तरीके से आप ग्रेड लाइन को और हेडिंग, फॉर्मूला बार, रूलर के बारे में। ठीक है, देखिए ग्रेड लाइन में जब हम ग्रेड लाइन को हाइड कर देते हैं तो वो फिर भी सेल में ही बटा रहता है, बस इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, आप जो भी टाइप कर सकते हो वैसे आपका सेल में ही इस तरह से टाइप होगा। बस ये जो ग्रेड लाइन है हल्की हल्की ब्लैक सी, ये हाइड हो जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने, आपको समझ में आ गया। बात करते हैं जूम, जो ये है फंक्शन है, इसके अंदर जो बटन दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ से हम जूम इन, जूम आउट, यहाँ से हम मतलब जूम भी कर सकते हैं, जूम इन, जूम नहीं भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ से कर। लेकिन आप यहाँ से भी जूम इन, जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से यहाँ से भी आप जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप कैसे करोगे मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जूम पे क्लिक करते हो आपके पास यहाँ से इस तरह से खुल के आ जाएगी। जो भी आपको करना है, जैसे 75% करना है, 50% करना है, मैं आपको 75% करके दिखा देती हूँ। बस ओके कर दोगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा। फिर से आपको यहाँ पे अगर 100% करना है तो ओके कर दोगे, ये 100% हो जाएगा। देखिए, अगर आप यहाँ से आपको कोई भी जूम मतलब नहीं करना है, आपको इतना नहीं करना है, तो आप कस्टम पे जाओगे जितना आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ 190। ठीक है, बस ओके कर देंगे। देखिए आपका इतना हो जाएगा। जितना आपको जूम इन, जूम आउट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बस मैं यहाँ से आपको 100 पे क्लिक करती हूँ और ओके कर देती हूँ, आपका पहले ऐसा हो जाए, क्योंकि हमारा 100% पे था। अगर आप यहाँ पे 100%, अब मेरा 100% हो रखा है ना, इसीलिए अगर आप यहाँ पे 100% देके मैं अगर यहाँ पे 75 कर देती हूँ और ओके करूँगी
तो आप यहाँ 100% पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं जूम टू सिलेक्शन के बारे में। जूम टू सिलेक्शन के अंदर आप जिस भी पर्टिकुलर डाटा को जूम करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे मैं इसको ही मतलब इतने को ही जूम करना चाहती हूँ, यानी आप इसको सिलेक्ट करोगे, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये देखिए जूम हो रहा है यहाँ से। फिर से आप 100% पे क्लिक करते ही तो आपका फिर के जैसा पहले जैसा हो जाएगा। देखिए आपको जो ऑप्शन है इसमें जितने भी बटन दिए गए हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा, किस तरह से आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। देखिए अब बात करती हूँ जो हमारे पास विंडो ऑप्शन है उसके बारे में। देखिए सबसे पहला इसमें जो है न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो बटन दिया गया है। आप न्यू विंडो पे क्लिक करके नई विंडो को खोल सकते हो। किस तरीके से, जो भी आपने जिस सीट पे डाटा इंसर्ट करा बस उसी की कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इसकी कॉपी करती हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक कॉपी हो गई, ठीक है। फिर से क्लिक करोगे, सेकंड कॉपी हो गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर से एक और क्लिक करूंगी तो एक और कॉपी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से क्लिक करती हूँ तो एक और कॉपी हो गई। देखिए आप यहाँ देख सकते हो मैंने कितने विंडो खोल दिया। देखिए 1 2 3 4 5 विंडो खोल दी है, ठीक है। जो हमारे 5 कॉपी मैंने इस सीट की कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपको इसे अरेंज करना है, यानी इसी सीट पे इसको सारी जो हमने विंडोज खोली है, ठीक है, कॉपी किया है, इसको हमें यहीं पे अरेंज करना है। बस अरेंज ऑल बटन से आप कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, बस आपको अरेंज पे क्लिक करना है और फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा जिस भी टाइप में आप ओरिएंटेशन में, ठीक है, वर्टिकल में, जो भी आप उसको सेव देना चाहते हो बस ओके कर दीजिए। आपकी इस तरीके से विंडो खुल जाएंगे, ठीक है। आप वहां से जो भी आपको करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एक और कॉपी कर लेते हो, ठीक है, फिर से आपकी विंडो खुल जाएगी। कि बस इसको आप मिनिमाइज करते हो, यहाँ से मिनिमाइज करोगे तो आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करते चले जाओ तो मिनिमाइज होती जाएगी। बस एक विंडो को आप यहाँ से इस तरीके से कर लोगे। देखिए आपको मैंने बता दी कि न्यू विंडो से आप इसकी कॉपी कर सकते हो, अरेंज ऑल से इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। एक साथ आपकी ये विंडो खुल जाएगी जो आपने कॉपी की है, ठीक है। अब बात आप इसको किस तरीके से अपने डाटा को फ्रीज कर सकते हो। और जो अभी देखिए आपका डाटा पूरा स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, यानी पूरा छिप रहा है, ठीक है। और जब मैं इसको जिस भी चीज को फ्रीज कर देती हूँ वो फ्रीज रहेगी और आपका डाटा इस तरीके से स्क्रॉल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से, अगर मैं यहाँ से इसको फ्रीज पेन्स पे क्लिक करती हूँ और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूंगी तो आपकी जो हेडिंग है, ठीक है, वे दिखाई दे रहा है। आपके ये तब काम में आता है जब आपका डाटा बहुत बड़ा होता है। लेकिन देखिए सीरीज नंबर नेम आप आसानी से, जब इसको हेडिंग को आप यहाँ से फ्रीज कर लोगे तो आप आसानी से देख सकते हो। रेड डिवीजन और पास फैन, इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। इसको फिर से ऐसा ही लाने के लिए आप क्या करोगे, अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करोगे। अगर आपको कोई रो को फ्रीज कराना है बस आप इस रो पे क्लिक कीजिए और फ्रीज टॉप रो, यानी टॉप रो को आपको फ्रीज कराना है तो ओके कर दीजिए। देखिए सारा डाटा आपका छिप रहा है और जो हमने फ्रीज कराया वो हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस इसको आप फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे, अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करोगे तो आपका पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कराना है, देखिए आपका आ रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहले कॉलम को आपको फ्रीज कराना है तो आपको फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कराना है, बस इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपका देखो ये हो चुका है। मैं इसको आपको आगे की साइड, देखिए ये आपका ऐसे ही रहेगा, जो आपका डाटा है वो साइड में चला जाए क्योंकि हमने इसको फ्रीज कराया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम पहले जैसा लाने के लिए बस इस पे क्लिक करते हैं और फ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं। देखिए आपको मैंने फ्रीज पेन्स को अच्छे से समझाया किस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हो और अनफ्रीज पेन्स कर सकते हो, ठीक है। देखिए
तो अगर आपको इन बटन का काम करना है तो आप क्या करोगे, रिसेट विंडो पोजीशन। तो किस तरीके से करोगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, आपके पास इस तरीके से जितने हमने विंडो को ओपन किया है, ठीक है, जितने विंडो को हमने ओपन किया है वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ओके कर देती हूँ, ठीक है, ओके कर देती हूँ, तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएंगी। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर रहे हो, अभी देखिए, अगर इसको आप ऊपर नीचे करें तो दोनों एक साथ हो रही हैं, जितनी भी विंडो हमारी एक साथ हो रही है, ठीक है। अगर इसको आप एक साथ नहीं करना, एक विंडो को आपको मतलब ऊपर नीचे करना है, तो आप क्या करोगे कि हमारा जो साइन स्क्रोलिंग है ना, तो ये हमारा ओपन हो जाता है जब हम इसको व्यू साइड बाय साइड करते हैं, तो इसको हमें अनचेक कर देना है। फिर आप जिस भी मतलब विंडो को एक्टिव करोगे तो वही विंडो आपकी हो जाएगी। अभी मैं इसको यहाँ से हाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए आपकी यही हो रही है, और अगर आप यहाँ पे इसको एक्टिव करोगे तो ये हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेंट विंडो पोजीशन के बारे में। देखिए अगर मैं इसको विंडो को यहाँ से इस तरीके से खिसका देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर आपको इसी पोजीशन में इसको लाना है जिस पोजीशन में आपकी थी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करोगे तो आपकी पहले जैसी हो जाएगी। बस इसका इतना काम है व्यू साइड बाय साइड का। देखिए इसको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपका एक साथ हो रहा था, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका मतलब एक विंडो जो जिसको आप एक्टिव करोगे तो वो आपकी हो जाएगी। इसको पहले जैसे पोजीशन में लाने के लिए व्यू साइड बाय पे क्लिक करोगे तो आपकी पहले जैसी आ जाएगी। जिस विंडो को आप खोलना चाहते हो वो यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कर लेती हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं स्विच विंडोज के बारे में। देखिए स्विच विंडो में क्या है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास सारी विंडो यहाँ पे खुल के आ जाए। जिसको भी आप स्विच करना चाहते हो यहाँ से आप उस पर क्लिक कीजिए, आप उसको यहाँ पे ला सकते हो, उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। बस आपको इस तरीके से, जैसे मैं अभी इस विंडो पे क्लिक करती हूँ तो यही आ जाएगी, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो यही आ जाएगी, ठीक है। बस आपको यहाँ से स्विच विंडो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैक्रोस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बटन है, इसके बारे में अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए जो हमारा माइक्रो है, माइक्रोस में हम क्या करते हैं, देखिए कभी कभी जैसे हमें एक जैसे शब्द की जगह जगह जरूरत पड़ती है, ठीक है, उस समय हम माइक्रोस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब हम माइक्रोस को अप्लाई करेंगे तो वो जगह जगह अप्लाई हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए मैं इसके लिए एक नई सीट ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये सीट ले लिया है, सीट 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ। जूम करने के बाद देखिए आपको, देखिए जो हमारे ये सीट 1 में है, सीरीज नेम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ठीक है, इतना हमको माइक्रोज में रिकॉर्ड कराना है। तो आप क्या करोगे, बस इस पे जाओगे, और जब आप माइक्रोज रिकॉर्ड में मतलब अप्लाई करोगे तो आपका माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देखिए किस तरह मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो अगर आप व्यू माइक्रोज में जाओगे, देखिए आप ने यहाँ पे जो भी माइक्रोज नेम देना है वो दे सकते हो। देखिए आपने यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐड नहीं करा रखा है, तो आप किसको रन कराओगे, किसी को, क्योंकि हमने माइक्रोज में अब तक कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देती हूँ। इससे अगला बटन है आपको रिकॉर्ड माइक्रोज। देखिए मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। आप माइक्रोज नेम में जो भी नाम दोगे वो दे सकते हो। ये माइक्रोज 1 नाम दिया हुआ है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखिए बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप शॉर्टकट की करना चाहते हो यहाँ पे शॉर्टकट की कर सकते हो। स्टोर माइक्रो इन, यहाँ पे जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस मैं इतना ही करूंगी कि माइक्रो नेम जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, बस ओके कर देना। आपका देखिए माइक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीरीज नंबर, ठीक है, आगे इसको नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी मैथ साइंस
उसके बाद आप लिख देते हैं SST। ठीक है, बस इतना ही हमें माइक्रो में रिकॉर्ड करना है। बस आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको माइक्रो पे जाओगे, ठीक है, स्टॉप पे जाओगे, इसको स्टॉप मैंने कर दिया है। बस आप क्या करोगे, देखिए अगर आपने रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, अब मैं एक सीट और खोल लेती हूँ। आपको यही सीट 4 में भी शो कराना है, तो आपने इसको माइक्रो में रिकॉर्ड कर रखा है। बस आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे माइक्रो पे जाओगे, व्यू माइक्रो पे जाओगे, तो आपने यहाँ पे माइक्रो 1 के नाम से इसको सिलेक्ट करा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से इसको रन करा देना है। देखिए जितना हमने माइक्रो में रिकॉर्ड किया था, वो आपका यहाँ पे शो हुआ है, क्योंकि बस इसका है कि हमें लिखना नहीं पड़ा है, बस हमने एक बार लिखा है, माइक्रो में रिकॉर्ड कराया है, ठीक है, उसको हमने बस रन करा दिया। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपका ये रिकॉर्ड हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ यहाँ से। देखिए व्यू माइक्रो पे जाते हैं, तो आपका यहाँ पे आप इसको यहाँ पे एडिट भी करा सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसी को आपको अगली मतलब जो आपकी विंडो है उसमें भी एडिट कराना है, यानी इसको इस तरीके से ही इंसर्ट कराना, तो आप क्या करोगे, फिर से आप एक नई विंडो को खोलोगे। उसके बाद इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, माइक्रोज में व्यू पे जाऊंगी, फिर आप इसको रन करा दोगे, आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। इतने भी आपको बार बार मतलब मैंने आपको बताया, कभी कभी जैसे एक ही शब्दों की बार बार जरूरत पड़ती है, आपको उसको इंसर्ट कराना है, दूसरी फाइल में जाना है, तो आप बस माइक्रोज में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, उसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी जहाँ पे भी आपको इसको हेडिंग को इंसर्ट कराना है, आप माइक्रोज से इंसर्ट करा सकते हो। आपको अच्छे से समझ आएगा माइक्रोज के बारे में, किस तरीके से हम माइक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस भी तरीके से करना चाहते हो, जो भी आपको इसमें रिकॉर्ड करना है, फिर आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको माइक्रोज एंड इसको व्यू साइड बाय साइड के बारे में, और फ्रीजन पेन से अरेंजने और न्यू विंडो जूम, ठीक है, शो एंड वर्कबुक व्यू के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।